हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। आज 30 तारीख है और 30 जून के करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहला कौन सा करंट अफेयर हमारे पास है। फर्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास, अनुसंधान चिंतन शिविर के बारे में है। ठीक है, अभी देखो चिंतन का मतलब तो समझते हो ना। चिंतन का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज को लेके अच्छा सोच रहे हैं, है ना, कुछ आत्मचिंतन कर रहे हैं, अंदर से मन में सोच रहे हैं कुछ। ठीक है, और शिविर का मतलब क्या होता है, जब हम एक साथ मिलके कोई जैसे कि कैंप वगैरह लगाते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। और अनुसंधान का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग किसी चीज की रिसर्च के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ अगर हमें दिख रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो इसको ऑर्गेनाइज किया है बेटा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ ने। कहाँ पे किया है? न्यू दिल्ली के अंदर किया है। इसका बस एक ही मेन टारगेट है। वो टारगेट क्या है कि डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट इंडस्ट्री और अकेडमिया, यानी कि जो हमारे एकेडमिक्स हैं, उसको हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्लानिंग बनाएंगे, कुछ रुचि उसके अंदर दिखाएंगे, तभी जाके फॉरवर्ड होगा ना ये काम, तभी जाके फ्यूचर के अंदर जो है हम डेवलपमेंट के अंदर अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो अनुसंधान चिंतन शिविर जो है कहाँ लगाया गया? न्यू दिल्ली में। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या बनेगा कि ये किस संस्था ने लगाया है? तो इसको डीआरडीओ ने लगाया है। मतलब क्वेश्चन देखते ही आप समझ सकते हो कि इसको डीआरडीओ ने लगाया होगा। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन आया है हमारे पास, रिपोर्ट फिश डिजीज एप्लीकेशन से संबंधित। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, एक ऐसी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई है जिसका नाम है रिपोर्ट फिश डिजीज। तो नाम से ही शायद समझ पा रहे होंगे कि एक ऐसी हमारे पास एप्लीकेशन है जिसमें मछली के अंदर कोई भी बीमारी है या फिशेस की कोई डिजीज है तो उसकी रिपोर्ट देनी है। ठीक है, देखो ये जो फिश की प्रॉब्लम है, बीमारी है, कोई भी बीमारी है, मान लीजिए XYZ कोई भी बीमारी है, ये जो बीमारी है ये सिर्फ मछली के जीवन को प्रभावित नहीं कर रही है, उस मछली को हम लोग भी खा रहे हैं, है ना। तो एक्वाटिक लाइफ को ही सिर्फ खराब नहीं करती है, जो लोग फिश ईटर्स हैं उनकी लाइफ को भी खराब कर सकती है, क्योंकि उसमें से भी कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई वायरस जो है एंटर कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए फिश डिजीज रिपोर्ट जो है वो करने के लिए कि भी ऐसा कौन जो है रिपोर्ट जारी करेगा, जो बताएगा, लोगों को कहा जाएगा कि आप बताइए, देखिए बताइए आपके आसपास एक्वाटिक लाइफ में कौन सी डिजीजेस हैं। ठीक है, तो ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च की है हमारे यूनियन फिशरीज मिनिस्टर जो हैं, जिनका नाम है पुरुषोत्तम रुपाला। तो पुरुषोत्तम रूपाला ने इस एप्लीकेशन को जो है वो डिजाइन किया है। इसका सिंपल सा टारगेट है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, कि इससे हम ना डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम को मजबूत करने जा रहे हैं, स्ट्रेंथन करेंगे। फार्मर्स के लिए भी, फिशरमैन के लिए भी, और पब्लिक रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए ना कि एक्वाटिक डिजीजेस क्या क्या है हमारी कंट्री में। जो लोग फिश फूड खा रहे हैं, जो इनके ऊपर डिपेंड है, उनको पता तो होना चाहिए क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है ICAR ने और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, इन दोनों ने मिलके। और इसको किस मिशन के अंडर हम लोग चला रहे हैं? नेशनल सर्वेलियंस प्रोग्राम है एक्वाटिक एनिमल डिजीजेस के लिए ये बना हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत हमने ये जो है डिजीज जो एप्लीकेशन है उसको तैयार किया है। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला करंट अफेयर हमारा क्या बनेगा? बैंक ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या है, देखिए, बैंक ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। अभी वर्ल्ड हेरिटेज तो आपको पता है ना। देखो यूनेस्को है जो, उसने क्या किया हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज की कुछ साइट्स को हमारे देश में अपनी लिस्ट के ऊपर बनाया हुआ है। तो 40 साइट है ना हमारे देश से जो इसका हिस्सा बनी हुई है। ठीक है, अब उनके अंदर क्या करना है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर जो है वो एक एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। आज ही ये ऑर्गेनाइज करेंगे, दिल्ली के अंदर है बेटा ये इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये सेंटर दिल्ली में है और इन्होंने एक एग्जीबिशन मतलब लगानी है। इस एग्जीबिशन में क्या है कि जितने भी हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वो किसी ना किसी नोट के ऊपर है ना, हमारे जैसे 10 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, 200 रुपए का नोट है ना। तो उसकी जो है इन्होंने पूरी की पूरी एग्जीबिशन करनी है। ठीक है, जिसको यूनेस्को ने जो है वो IG मतलब यूनेस्को को ने जिन लिस्ट को बनाया है, वो एंशियंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो भी हमारे पास आकृतियां जिन भी बैंक नोट्स के ऊपर, पैसों के ऊपर बनी हुई है, तो उस सब का डिस्प्ले किया जाएगा।
ठीक है, ताकि लोगों को थोड़ी सी जानकारी हो, क्योंकि रुपए पैसे सिक्के देखो सभी के घरों में होते हैं, सभी देखते हैं, लेकिन बस सब लोग जो है ना थोड़ा सा अनदेखा कर देते हैं कि हमारे जो नोट हैं उनके ऊपर हमारी धरोहरें बनी हुई हैं देश की। ठीक है, तो इसका जो थीम है, थीम क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि वासुदेवम कुटुंबकम। अभी यही वाला सेम थीम के बारे में हमने डिस्कस किया था ना, ये सेम थीम कहाँ पे चल रहा है हमारे पास, जो हमारे पास वो G20 चल रहा है ना, तो G20 के अंदर भी हम इसी थीम को लेके सारी मीटिंग्स कर रहे हैं। अब ये वाला जो बैंक ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज है, ये भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसी थीम के ऊपर करने जा रहे हैं। तो ध्यान में रखना बेटा, अच्छा करंट अफेयर होने के साथ साथ एक मजेदार करंट अफेयर और उसी के साथ सबसे ज्यादा नॉलेजेबल चीज है, ऐसा कुछ अपने को पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो अगला न्यूज देखेंगे हम। अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हुई हैं, किसने किया, क्वाकरली सेमंड्स। ठीक है जी, क्वाकरली सेमंड्स जो है, ये देखिए ये जो संस्था है हमारे पास, ठीक है, ये बेंगलुरु में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की है कि मतलब विश्व की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी क्या क्या रैंकिंग्स हैं। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में से देखिए आईआईटी बॉम्बे का जो रैंक है वो इंडिया में फर्स्ट है, और पूरे वर्ल्ड में आईआईटी बॉम्बे 149th रैंक पे है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, पूरी की पूरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये तीन हमारे मेन टॉपर्स हैं। सारी लिस्ट नहीं रट्टा मारनी कि कौन किस नंबर पे आता है, एक तो मेन टॉपर्स हमारे टॉप 3 याद रखा करो, एमआईटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड हो गया, और एक ये याद रखो कि आपके इंडिया में से किस यूनिवर्सिटी को इस लिस्ट पे डाला गया है। तो इंडिया में से तो एक यानी कि टॉप कर रही है यूनिवर्सिटी, लेकिन इस लिस्ट के अंदर वो कितने नंबर पे है, 149th रैंक पे है। ठीक है जी, सो याद रखना है वर्ल्ड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रैंकिंग की गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास अगला पॉइंट है प्लैटिनम अवार्ड से संबंधित। एनटीपीसी यानी कि जो हमारी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, इनको प्लैटिनम अवार्ड मिला है, किस चीज के लिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के प्रोक्योरमेंट के लिए इनका जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है ना, उसके लिए। अभी देखो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या होता है, जेम के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा बेटा, ये एक ऐसा मार्केट है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आप गवर्नमेंट के साइट पे कोई भी चीज को अपना सेल कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक आपने नैम के बारे में सुना होगा, मे बी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में आप लोगों ने शायद सुना होगा, नैम के बारे में। ठीक है, तो जैसे नैम के अंदर हम एग्रीकल्चरल चीजों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं ना, उसी तरीके से गवर्नमेंट की जितनी भी चीजें हैं उनको प्रोक्योर करने के लिए एक ई मार्केट प्लेस हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, तो 2023 के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा प्रोक्योरमेंट दिखाया है, इस चीज के लिए इनको क्या मिला है, अवार्ड मिला है। ठीक है जी, तो ये प्रेस्टिजियस अवार्ड इस कंपनी के आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए है कि जो भी प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज के लिए इन्होंने किया है। ठीक है, तो उनके लिए इनको प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना किसको किया गया है, एनटीपीसी को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है हमारे पास सर्विस अवार्ड से संबंधित है। ये सर्विसेज अवार्ड जो है ये दिए जाते हैं बेटा डिफेंस के लोगों को, डिफेंस पर्सनल्स को ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ज्यादातर जो ये डिफेंस अवार्ड्स है ना बेटा, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब ही देते हैं। तो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स को जो है वो प्रेजेंट किया है। डिफेंस इन्वेस्टमेंट सेरेमनी जो कि 27 जून को हुई थी, और कितने लोगों को दिया है, आप संख्या याद रखिए क्योंकि इतने सारे लोगों के नाम नहीं याद रहने वाले। ठीक है, तो 84 रिटायर्ड इंडियन आर्मी पर्सन्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो वेटरन्स हैं, वेटरन्स मतलब होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं इस चीज के अंदर, तो कुल मिला के 84 लोगों को डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं डिफेंस के लिए। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है ये अवार्ड को प्रेजेंट किया किन्होंने है, तो हमारे प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और ये अवार्ड सेरेमनी कहां पर हुई थी, ये अवार्ड सेरेमनी न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक हमारे पास अच्छा सवाल आया है हेमिस मोनास्ट्री फेस्टिवल से रिलेटेड। देखो जैसे मैंने पहले भी एक बार करंट अफेयर की क्लास लगाई थी और आपको मोनास्ट्री के बारे में बताया था कि मोनास्ट्री क्या होती है। ठीक है, याद है आप लोगों को एक सवाल आया था जब हम लोगों ने तवांग के बारे में बात की थी, तो तवांग मैराथन किया था ना, एक क्वेश्चन किया था हमने, उसके अंदर मैंने आपको मोनास्ट्री बताया था। तो
तो मोनास्ट्री में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मोनास्ट्री होता क्या है। देखिए मोनास्ट्री होता है बुद्ध भगवान के मंदिर। सो बुद्धिज्म के जो टेम्पल्स होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनास्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बुद्ध भगवान के हमारे टेम्पल्स हैं, मोनास्ट्रीज हैं, इनकी जो एनुअल सेलिब्रेशन है वो हेमिस मोनास्ट्री लद्दाख में जो है वो हुई है। अगर आप लोगों को याद हो तो अपनी देखो एक वीडियो भी बनी हुई है नेशनल पार्क के ऊपर, उसमें हेमिस नेशनल पार्क भी मैंने याद करवाया था। क्लास में भी जनरली मैं हेमिस नेशनल पार्क याद कराती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये लद्दाख में है, पहले जम्मू एंड कश्मीर में माना जाता था, लेकिन अभी जब से विभाजन हुआ है तब से तो ये लद्दाख में ही है, लद्दाख का ही हिस्सा बना हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जिसका नाम है हेमिस मोनास्ट्री फेस्टिवल, जिसको हेमी सीशु भी कहते हैं, सीशु भी कहा जाता है। ये 2 दिन का फेस्टिवल होता है जिसको वहाँ के लोग बड़े ही उत्सुकता के साथ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अभी ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है गुरु पद्मा संभवा, जिन्होंने बुद्धिज्म के अंदर काफी ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया, मतलब वहाँ के गुरु हैं गुरु पद्मा संभवा। उन्होंने जो है बुद्धिज्म के लिए अपना काफी लाइफ को डिवोट किया है, तो उनके लिए जो है ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें लोग पूजा अर्चना तो करते ही हैं, प्रेयर तो करते हैं, लेकिन मास्क डांस यहाँ पे बड़ा मेन है। ये चीज आपको ना कल्चर में सहायता देगी। कभी भी कल्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो उसके अंदर आपको सैक्रेड मास्क डांसेस के बारे में पूछा जा सकता है कि एक बहुत ही पवित्र तरीके के मास्क लगा के ये लोग डांस करते हैं। गोल्ड और पेंटिंग्स वगैरह, मुरल पेंटिंग्स वगैरह जो होती हैं, इनकी एग्जीबिशन, इनकी नुमाइश भी की जाती है। तो आप एक बार देख सकते हैं, ये देखिए, ये अपने चेहरे पे मास्क लगा के जो है वो इस सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसी तरीके से डांस फेस्टिवल को मनाया हुआ है। और ये हैं भगवान जो इनके गुरु हैं पद्मा संभवा, उनके लिए ये लोग ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से अलग अलग देश, अलग अलग एरियाज के बेटा अलग अलग ट्रेडिशन है। तो लद्दाख में इस चीज को मनाया जाता है, तो हम ध्यान रखेंगे। अच्छा करंट अफेयर है हमारे लिए, कल्चर से संबंधित। चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला दिन हम मना रहे हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2023। 29 जून को हम लोग ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। बेटा देखो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैट्स क्या होता है। आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज की कैलकुलेशन के लिए कोई फॉर्मूला लिखते हो ना, तो उसको हम स्टैट बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप लोगों को कोई सर्वे करना है, तो सर्वे करने के लिए आपने बहुत सारे लोगों से डेटा इकट्ठा किया, ठीक है। मान लीजिए मुझे ये सर्वे करना है कि हमारे एरिया के अंदर कितने लोग मोबाइल एडिक्टेड हैं, मतलब कितने लोग मोबाइल पे एडिक्ट रहते हैं। तो मैं क्या करूंगी, डेटा कलेक्ट करूंगी, और डेटा कलेक्ट करने का मेरा जरिया क्या होगा कि मैं कुछ सवाल पूछूंगी। अब वो जो सवाल मैं बच्चों से पूछूंगी उससे रिगार्डिंग मैं कोई ना कोई जजमेंट निकालूंगी। तो जो जजमेंट मैं निकालूंगी ना बेटा, उसका ना मेरे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होना जरूरी है। कोई भी जजमेंट अगर मैं करती हूँ तो उसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होना जरूरी है। मैं सिर्फ अपनी हाइपोथेसिस को लेके तो नहीं चल सकती ना। मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि भाई मैंने ये माना था और ये चीज सिद्ध हो गई है, ठीक है। सिद्ध तो करो ना, किस चीज पे सिद्ध करोगे। तो जो चीज आप सिद्ध करना चाहते हो ना, उसके लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूले लिखे जाते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। तो जैसे अपना एक वो भी बना हुआ है ना, मिनिस्ट्री बनी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, वो हमारे देश की जीडीपी कैलकुलेट करके बताती है, ठीक है। तो जो भी बेटा कैलकुलेशन का काम होता है ना, वो यहीं पे किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्टैटिस्टिक्स डे है हम सेलिब्रेट करते हैं। अभी किसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रसन्ना चंद्र मेहलानोबिस, पीसी मेहलानोबिस के नाम से बड़े फेमस हैं। अगर आप प्लानिंग के बारे में कुछ भी जानते हो, इकोनॉमिक्स अगर आप लोगों ने 10वीं या 12वीं क्लास तक अच्छे से पढ़ा है, तो प्लानिंग के अंदर बेटा हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि जो हमारा सेकंड प्लान है ना, सेकंड प्लान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट था ना, उसके फादर यही हैं। अगर ये हमें स्टैट्स करके, सर्वे करके ना बताते कि सेकंड प्लान आप कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो आई होप सेकंड प्लान जो है हमारा सक्सेसफुल जाना भी नहीं था, ठीक है जी। तो इनके लिए हम जो है, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए हम एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, जो भी इन्होंने स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में किया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है जी। और इस दिन का जो थीम है ना, काफी लंबा चौड़ा है, और बेटा जितना लंबा चौड़ा है ना, उतना आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन हम समझ लेते हैं। अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर, यानी कि एक स्टेट, यानी कि पूरा आपका इंडिया
इंडिया के जो इंडिकेटर फ्रेमवर्क्स हैं, यानी कि हम अपने देश की नेशनल जीडीपी, नेशनल इनकम काउंट करते हैं, जीडीपी, जीएनपी, कोस्ट फैक्टर हम लोग डाउनलोड अपना तैयार करते हैं, फैक्टर इनकम हम लोग देखते हैं, फैक्टर कोस्ट देखते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज हम देखते हैं ना, वो एक नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के साथ होती है, जो कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को मॉनिटर करने के लिए बहुत सहायता करने वाला है, ठीक है। तो मतलब आप फ्यूचर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हो, उसके गोल तैयार कर रहे हो, 2030 तक बने हुए ना अपने 17 गोल्स, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए, तो इसके लिए जो भी आप कर रहे हो ना, तो जो भी आप मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे हो, वो सब की सब किसके अंदर आ रही है, वो सब हमारा डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने स्टैटिस्टिक्स को स्ट्रॉन्ग बना पा रहे हैं, ठीक है जी। तो इसकी थीम ऐसी कुछ डिजाइन की गई है यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है खार्ची पूजा के बारे में। कल्चर से आज एक और न्यूज है हमारे पास, खार्ची पूजा। ये जो खार्ची पूजा है बेटा, ये त्रिपुरा में मनाई जाती है। यहाँ पे जो 14 भगवान है, अभी 14 भगवानों के मंदिर के अंदर इसको मनाया जाता है। अभी 14 भगवान आपको लिस्ट नहीं मारनी रट्टा की कौन से भगवान है, शिव जी हैं, दुर्गा माता है, ब्रह्मा जी हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे भगवान हैं हमारे, तो उनको जो है मतलब रेवर करते हैं, उनको याद करने के लिए, उनके लिए एक, उनके ऑनर में एक फेस्टिवल जो है हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसका नाम है खार्ची पूजा। तो ये कौन मनाता है, ये त्रिपुरा के लोग मनाते हैं। उनका मानना ये है कि ये 14 भगवान जो है ना, वो उनके स्टेट के गार्डियंस हैं, ठीक है। वही उनके स्टेट की देखरेख करते हैं और उन्हीं की वजह से इनका जो एरिया है वो बढ़िया चलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये फोटो है, इस फोटो के अंदर आप 14 भगवान देख रहे हैं। इन 14 भगवानों की जो है वो पूजा की जाती है। तो ध्यान में रखना बेटा कि खार्ची पूजा त्रिपुरा में मनाते हैं, ठीक है। तो ये ना मतलब जैसे स्टेट से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि फलाना फेस्टिवल, फलाना डांस या फिर कोई थिएटर है या कोई भी चीज हम सेलिब्रेट करते हैं, ये किस स्टेट में मनाई जाती है। तो इसके लिए ना हमने डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि पता नहीं हमें यार ये सब रट्टा मारना पड़ेगा, इतने सारे कैसे याद करेंगे। तो बेटा 90% चांसेस जो हैं वो ये है कि एग्जामिनर करंट अफेयर से ही सवाल को डालने वाला है। तो अगर आपका करंट अफेयर के अंदर ये मुद्दा स्ट्रांग है ना, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो आज हमने 2 फेस्टिवल किए हैं, एक तो लद्दाख का हेमिस मोनास्ट्री फेस्टिवल और दूसरा हमने कौन सा किया है, खार्ची फेस्टिवल, किसके अंदर, त्रिपुरा के अंदर, ठीक है जी। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। क्या है भाई ये किताब है, ये किताब लिखी है रूपा पाई ने, ठीक है। रूपा पाई को ऑलरेडी अपनी किताबों के लिए बहुत बार अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन इन्होंने एक और बुक जो है वो निकाली है। जनरली ये किताबें बच्चों के लिए लिखती हैं, जैसे इन्होंने पास्ट में एक किताब लिखी हुई था गीता फॉर चिल्ड्रन, जो तो ऐसी मतलब इन्होंने किताब लिखी है जो बच्चों के समझ में आ जाए, ठीक है जी। तो अभी इन्होंने एक नई किताब निकाली है जिसका नाम है योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर 2000 साल पुराने जो भी हमारे महर्षि पतंजलि ने योगा के लिए जो भी कुछ लिखा है, उनके जो भी कुछ सीक्रेट्स हैं, उसको इस बुक के अंदर अनरावल किया गया है, यानी कि इसके अंदर सारा बताया गया है। इसमें महर्षि पतंजलि की टीचिंग्स के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि बच्चे अपने एनर्जीज और एटीट्यूड्स को कैसे नर्चर कर सकते हैं, तब ताकि वो जीवन में कोई छोटी बड़ी चीज करते हैं ना, उसको एक फोकस्ड तरीके से, बैलेंस तरीके से कर सके। ऐसा नहीं कि काम दे दिया और अंधाधुंध कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हम अपने माइंड की और एटीट्यूड्स की एनर्जी को तभी फोकस में लेके आ सकते हैं जब हम लोग अपने आप को पूरी तरह से केंद्रित कर पा रहे हैं। और अगर ये चीजें, ये शिक्षाएं बचपन से ही बच्चों के अंदर डाल दी जाती है ना, तो वो काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में। होप है, उम्मीद है कि आपके ये जो करंट अफेयर्स हैं आपको याद हो गए होंगे और आपको काफी बेनिफिट इस चीज से हो रहा होगा। तो मैं एक चीज आपको ना मतलब बताना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग करंट अफेयर को सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, स्किप करते जाते हैं डेली बेसिस पे, और सोचते हैं कि जब हमारा एग्जाम होगा ना तो आखिरी के 10 दिन बैठ के हम लोग करंट अफेयर्स ही करेंगे। मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेटजी बहुत बेकार स्ट्रेटजी है, ठीक है। आप जितना काम इकट्ठा करोगे ना, उतना ही आप हैक्टिक होते चले जाओगे। आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, आप उसमें हैक्टिक नहीं होगे, ठीक है। और फिर एंड में आप क्या करते हो, आप ना मतलब इंटरनेट की हेल्प लेके बहुत सारे करंट अफेयर की कोई मैगजीन
मैगजीन डाउनलोड कर ली या कोई किताब जो है आप लेके आ जाते हो और उसके बाद उसको पढ़ते हो, पढ़ने लगते हो तो करते हो कि यार इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, चलो छोड़ देते हैं, स्टैटिक को ही रिवाइज कर लेते हैं, जो होएगा देखा जाएगा। तो बेटा क्लासरूम सेशन के अंदर या वीडियो सेशन के अंदर आपको सिर्फ हम करंट अफेयर्स नहीं करवा रहे हैं, आपको हम वो चीज भी बता रहे हैं कि कौन सा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं करना है, कहाँ पे मगजमारी करो कहाँ पे मत करो। ठीक है जी। तो जो जो चीजें आपको इसमें बताई जा रही है ना, कृपया करके उनको फॉलो कीजिए ताकि आप लोगों का इसमें बेनिफिट हो। ठीक है जी। चलिए, सो आज का ज्ञान यहीं तक। सो कल मिलते हैं अपन लोग सेम टाइम सेम जगह। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।